काम ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरठ में गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। क्या शहर में गर्मी का हाल है, देखते हैं हमारे संवाददाता इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में कहर बरपाने वाली गर्मी पड़ रही है। तापमान करीब 40 डिग्री के आसपास है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम खड़े हैं इस समय मेरठ के लाल कुर्ती मार्केट में। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भीड़ है, लेकिन ये वो मार्केट है जहां दिन के समय में पैर रखने की जगह नहीं होती, वाहन चल नहीं पाते। लेकिन आज सड़कें लगभग खाली पड़ी हैं। लोग निकल तो रहे हैं घरों से, लेकिन जिन लोगों को जरूरी सामान लेना है वही लोग घर से निकल रहे हैं। और जो लोग निकल भी रहे हैं वो हाई गर्मी और हाई गर्मी मानसून के इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून आएगा और कब उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ दुकानदार मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि गर्मी के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो दुकानदारी होगी कैसे? क्या आलम है दुकानदारी का? दुकानदारी हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो रही है? गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इसके अलावा कुछ कोल्ड ड्रिंक वाले भी हैं जो यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। आप ये बताओ कि क्या दुकानदारी का क्या आलम है? पिछले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ी है, तो क्या कोल्ड ड्रिंक की बिक्री बढ़ गई है? और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदर्शन करने वाले किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है और साथ ही साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। साथ ही किसानों ने बीजेपी नेता को काले झंडे भी दिखाए हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर से इस तरह की खबर आ रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर प्रदर्शन करने वाले जो किसान थे उन्होंने ही बदतमीजी की, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। साथ ही वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी जिसमें तोड़फोड़ की गई है। साथ ही किसानों ने बीजेपी नेता को काले झंडे भी दिखाए हैं। तो गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर यानी गाजीपुर बॉर्डर पर यह सब कुछ हुआ है, जहां पर किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी हुई है। वहां पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने बीजेपी के नेता के साथ बदतमीजी की, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है, जो कार्यकर्ता थे उनके साथ मारपीट की है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से काले झंडे किसानों ने दिखाए हैं बीजेपी नेता को। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है जहां पर बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता पहुंचे थे और इस दौरान वहां पर किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे वो पहुंच गए। बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की है, वहां पर और भी खड़ी गाड़ियां थी उनमें भी तोड़फोड़ की है। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी किसानों ने की है और काले झंडे भी बीजेपी नेता को दिखाए हैं। अमित राणा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, तस्वीर हम देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कितनी ऐसी गाड़ियां जिसमें तोड़फोड़ की है और क्या ये किसान वही हैं जो कि वहां पर आंदोलन करने बैठे हुए थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा माजरा गाजीपुर बॉर्डर से ही शुरू हुआ। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले 7 महीने से बैठे हुए हैं। वहां पर आज बीजेपी के नेता आ रहे थे, अमित वाल्मीकि, जिन्हें की प्रदेश मंत्री बनाया गया। उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता खड़े हुए थे और कार्यकर्ता को आरोप है कि तभी किसान आंदोलन से कुछ लोग आए और उन्होंने आते ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, उनकी गाड़ियों को उनके साथ तोड़फोड़ की है, साथ ही उनके साथ भी अवज्ञा की है और जिसमें भी तकरीबन 4-5 जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो घायल भी हुए हैं। साथ ही जो गाड़ियां हैं, तकरीबन आधा दर्जन ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर किसान नेता का कहना यह है, जो बाजवा है प्रबंधन कमेटी के सदस्य, उन्होंने अपनी बाइट जारी कर ये कहा है कि ये षड्यंत्र के तहत खुद ही इन्होंने अपनी गाड़ी तोड़ी है। इसी से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ता आज एसएसपी दफ्तर पर भी पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने खूब हंगामा भी किया। उनका साफ तौर पर कहना यही था कि वो किसान नहीं हो सकते, वो किसान के रूप में बैठे हुए बदमाश है जिन्होंने हम पे हमला किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लेकिन ये हर बार इसी तरह से देखने को मिलता है अमित, की किसान आंदोलन से कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा होता है जो कि विवादों में आता है। और एक बार फिर से ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें किसान हरी टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं, काली झंडी दिखाते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल किसान ही है जिन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ अवज्ञा भी की है। ऐसे में समूहित मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर जो भी कोई मंत्री का प्रभाव मिलता है, कोई भी बड़ा नेता आता है तो किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही एकत्रित होते हैं और वहीं से अपने नेता का स्वागत भी करते हैं। इसी कड़ी में आज भी स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन उनके साथ किसानों द्वारा मारपीट की, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई और तमाम तरीके से उनको वहाँ शब्द भी कहे गए, जिसके बाद जान बचाकर भाजपा कार्यकर्ता वहां से भागे हैं। तो कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है और किसी को चोट भी आई है इस दौरान? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में गुत्थम गुत्था होते दिखाई दे रहे हैं किसान और बीजेपी के जो वहां पर कार्यकर्ता थे वो।
तकरीबन 4 बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिन्हें की मामूली चोटें आई हैं। गनीमत इस बात की रही थी कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। वहीं 6 ऐसी गाड़ियां हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की जिनमें तोड़फोड़ की गई है, जिनमें विजुअल में आप साफ तौर पर देखते हैं कि जो गाड़ी के शीशे हैं चकनाचूर कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर वीडियो खुद अपने आप बयान कर रही है कि किस तरीके से वहाँ किसानों द्वारा मारपीट की गई भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ और उनके किसी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए गए और वो अपनी जान बचाकर भागते हुए। तो इस मामले में किसी तरह की कोई तहरीर दी गई है? एसएसपी दफ्तर में पहुंचे थे भाजपा कार्यकर्ता पप्पू पहलवान जिनका नाम बताया जा रहा है। उन्होंने एक तहरीर दी है और उन्होंने तहरीर में कहा है कि हमारे साथ इस तरीके से मारपीट हुई है। पुलिस ने उनको समझाया और पुलिस का ये भी कहना है, गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले से ही वहाँ पर पुलिस द्वारा ही किसान आंदोलन पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। उनकी कैमरेज में जो फुटेज आएगी, जो भी इसमें आरोप होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। तो अभी मामला शांत है बिल्कुल एकदम अमित? बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पर अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर जो एसएसपी कार्यालय पर आके भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन किया था वो भी यहाँ पे जा चुके हैं, क्योंकि पुलिस ने उन्हें समझा और उनकी तहरीर उनसे लेने के बाद पुलिस कह रही है कि जांच की जाएगी, जो भी इसमें आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की दी जाएगी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो किसान और बीजेपी नेता और उनके कार्यकर्ताओं में आपस में किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में गुत्थम गुत्था हो गई। बताया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के एक नेता के स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन तभी जो किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से कुछ किसान वहां पर पहुंच गए, काली झंडियां दिखाने लगे। जो बीजेपी नेता है उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। वहां पर कई गाड़ियां ऐसी थी जिन पर तोड़फोड़ की गई है। कार्यकर्ताओं से भी मारपीट की गई है, जिसमें 4 कार्यकर्ता मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर मारपीट हुई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर किसान उग्र हो गए। बीजेपी के नेता के स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे थे कार्यकर्ता, लेकिन इस दौरान वहां जो किसान बैठे हुए थे धरने पर, उनमें से कुछ किसान वहां पर आए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार किसान आंदोलन से इस तरह की खबरें हुई कि जहां पर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। दूसरी खबर ये आई कि वहां पर किसी के साथ रेप हो गया। और अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता के साथ बदतमीजी की है किसानों ने गाड़ी तोड़ी है, वहां पर मारपीट की है कार्यकर्ताओं के साथ। किसानों में काले झंडे दिखाए हैं। घटनास्थल पर फिलहाल पुलिस पहुंची और वहां पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में ये देखा जाएगा कि कौन थे वो लोग जो इस तरह से तोड़फोड़ को जिन्होंने अंजाम दिया। गाड़ी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर कुछ गाड़ियां और खड़ी थी, उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। और किस तरह से आपस में उलझ गए बीजेपी कार्यकर्ता और किसान। लगातार इस तरह की खबरें किसान आंदोलन से आती है, जब किसान इस तरह से सड़कों पर उतरते हैं और फिर उनकी बदतमीजी एक तरह से देखने को मिलती है। और इस बार भी कुछ इसी तरह से देखने को मिला है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।